हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? दोस्तों, मैंने कल आपसे बताया था कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो आज हम आपके सामने लाए हैं मगध साम्राज्य। ये कक्षा 6 का इतिहास है। ठीक है, कक्षा 6 का इतिहास, हिस्टोरी, ठीक है, हिस्ट्री है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों, वन सेकेंड, अरे यार म्यूजिक गलती हो जाएगा क्या? इतिहास, ठीक है, कक्षा 6 का इतिहास है। मैंने आपसे कल वाली वीडियो में बताया था कि मैं मगध साम्राज्य के बारे में लेकर आऊंगा आपके सामने वीडियो। तो आज हम मगध साम्राज्य के बारे में स्टार्ट करते हैं और मैं आपको ऐसे ही छोटा छोटा टॉपिक आपके सामने लाता रहूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य क्या है? ठीक है, मगध साम्राज्य क्या है, साम्राज्य कैसे बना? ठीक है, साम्राज्य कैसे बना। अब आपको ये मालूम होगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि समाज कैसे बनता है। जहाँ पे 10, 20, 50, 100, 1000, 500 लोग रहते हैं, उसको हम बोलते हैं समाज। तो यहाँ पे है मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य कैसे बना और मगध साम्राज्य क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मगध साम्राज्य, इन छोटे छोटे राज्यों में एक एकता का अभाव था। मगध साम्राज्य का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे आज से 220 वर्ष पहले, ठीक है, क्या था कि राज्य, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, ऐसे छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। तो क्या था, ये आपस में एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे में अभाव बहुत था। जैसे मान लीजिए आपके घर में आप पढ़ रहे हैं, आपके घर में 3-4 भाई हैं। ठीक है, तो आप क्या है, आप अपने भाई को मानते हो, आपका भाई आपको मानता है। ठीक है, आस पास के जितने भी मोहल्ला है, सब लोग एकजुट रहते हो। कहीं पे कोई चीज होता है, झगड़ा लड़ाई, तो आप लोग वहां पे पहुंच जाते हो, मतलब आपस में मिलजुल कर रहते हो। तो ऐसे था मगध साम्राज्य में, ऐसे ही था। छोटे छोटे राज्य, जो छोटे छोटे कबीले थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, इनमें आपस में एकता का अभाव बहुत था। ठीक है, एक दूसरे राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए ये आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। ठीक है, क्या था, छोटे छोटे राज्यों में एकता का अभाव था और एक दूसरे को शक्तिशाली बनाने के लिए ये आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। क्या है, लड़ते झगड़ते रहते थे, क्योंकि ये सोचते थे कि वो शक्तिशाली बन जाए। वो सोचता था जब मैं शक्तिशाली बन गया हूँ तो मैं क्यों ना दूसरे को हरा के और भी शक्तिशाली बन जाऊं। ऐसे ऐसे करके ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ठीक है, फिर इस कारण इनमें आपस में संघर्ष होता रहता था। बड़े बड़े राज्य छोटे राज्यों को हमेशा हड़पते रहते थे। जैसे अभी मैंने बताया कि जो बड़े राज्य थे, ये हमेशा दूसरे छोटे छोटे राज्यों को हमेशा मारते डांटते रहते थे, लूट फाट मचाया करते थे। जैसे एक आम तौर पर ले लिया जाए, जैसे एक तालाब में बड़ी मछली होती है, छोटी मछलियों को खा जाती है, वैसे मगध साम्राज्य के अंदर जो राज्य सबसे शक्तिशाली बन जाते थे, छोटे राज्यों को हमेशा उनको मारते पीटते थे, लूट फाट मचाते थे, उनका धन अपने पास रख लेते थे और वो अधिक शक्तिशाली बन जाते थे। तो उनका सामना कोई कर नहीं पाता था, छोटे राज्य भी नहीं कर पाते थे। ठीक है, इसी प्रकार हारते रहते थे। जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाती है, वैसे ही बड़े राज्य छोटे राज्यों को निकल जाते थे या हारते रहते थे। वे अपना राज्य क्षेत्र तथा प्रभाव बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते थे। जो बड़े राज्य थे, वो अपना राज्य बढ़ाने के लिए कई प्रकार के वो नई तकनीक अपनाया करते थे। हमेशा उनको कहाँ मारना है, उनको कब मारना है, कब आक्रमण करना है, ऐसे। ठीक है, और जैसे दूसरे राज्य से मित्रता, साजिश से रिश्ते बनाना और संधि करना, या फिर सीधे आक्रमण कर देना। ठीक है, अब वो कैसे लूट फाट मचाते थे। मान लीजिए कि हमको कहीं दूसरी जगह पे आक्रमण करना है, तो वो क्या करते थे, सबसे पहले वो शादी का रिश्ता बनाते थे, शादी का वो लेके जाते थे, पहले उससे मित्रता बना लेते थे। ठीक है, बाद में सीधे वो धावा बोल देते थे, मतलब आक्रमण। ठीक है, सीधे आक्रमण के ऊपर चढ़ जाते थे। इस प्रकार
एक राज्य दूसरे राज्यों से मिलते चले गए। इस प्रकार, ठीक है, एक राज्य दूसरे राज्य से मिलते चले गए। अंत में मगध साम्राज्य, ठीक है, अंत में मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। ठीक है, अंत में मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। ठीक है, जैसे आप 5 भाई हो, हमेशा आप दूसरे को मारते रहोगे, झगड़ते रहोगे, दूसरों का सामान या बेईमानी करते रहोगे, तो आप क्या धीरे धीरे भाई आपका साम्राज्य बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही मगध साम्राज्य के लोग क्या थे, बड़े बड़े जो कबीले थे, बड़े बड़े जो राज थे, छोटे छोटे राज्यों को मारते थे, उनका सामान हड़प लेते थे, जबरदस्ती आक्रमण करते थे। कोई नहीं मारता था तो शादी का झांसा देकर या मित्रता का झांसा देकर उनको आपस में मिला लेते थे। इसके बाद में अचानक हमला करके उनको हड़प लेते थे। ऐसे करते करते मगध साम्राज्य जो है सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। ठीक है, अब है साम्राज्य। साम्राज्य, ठीक है, साम्राज्य क्या है? देखिए, जब राजा अपने राज की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेते थे, जब राजा लोग अपने राज्य की सीमा, अपना राज्य सबसे ज्यादा ताकतवर बना लेते थे, ठीक है, सबसे ज्यादा ताकतवर बना लेते थे, तो उनके राज्य का साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाता था। उनके पास अत्यधिक धन हो जाता था, अत्यधिक जगह जमीन हो जाते थे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? साम्राज्य कहते हैं। एक एक कहावत है कि गांव में कि फलाने का लड़का बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। अब उनको ये नहीं मालूम कि उसका लड़का जो है कितना मेहनत किया है, 20 साल से 30 साल से, तब जाके उसने अपना साम्राज्य बनाया, है ना। उसी प्रकार जो है राजा लोग क्या करते थे, एक दूसरे को मारते थे, है ना, एक दूसरे राज्य को लूटते थे, धीरे धीरे अपना साम्राज्य को मतलब सीमा, राज्य का सीमा सबसे ज्यादा अत्यधिक मतलब धन जुटा लेते थे, है ना। तो क्या होता था, आगे चल के वो सबसे शक्तिशाली राजा बन जाते थे। मान लीजिए कोई छोटा राजा है, ये बड़े राजा है, अगर छोटे राज्यों को कहे आपको हमारे टीम में काम करना है, वो मना कर देगा, तो ये क्या करेंगे? आक्रमण कर देंगे। लोग क्या कर लोगे भैया, यहाँ पे 5 लाख सेना है, तुम्हारे पास 1 लाख सेना है, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए तो साम्राज्य किसे कहते हैं? साम्राज्य है कि जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेते थे, तो उनके राज्य को साम्राज्य कहा जाता था। ठीक है, उनके राज्य को साम्राज्य कहा जाता था। तो भैया हमने आपको बता दिया मगध साम्राज्य। अगर आपसे कोई पूछता है कि मगध साम्राज्य किसे कहते हैं, तो आप ये बता दीजिएगा कि जैसे आप 10 लोग हो, ठीक है, और किसी के घर में 2 लोग हैं, अगर मैं उनको मारूं पीटूं, 10 लोग भड़बड़ा के चले जाए, उनको मारे पीटे, उनका सारा सिस्टम छीन ले, तो क्या होगा भैया? तो वो तो हार जाएंगे ना। तो उनका सामान बटोर के तुम रख लोगे, तुम तो सोचोगे कि यार उसको मैं लाऊं, अच्छा अपने साथ लेकर चलो, उसके बारे में सोचोगे, लेकिन अंदर मन ही मन में थोड़ा बुरा ख्याल रहेगा, है ना। तो ऐसे मगध साम्राज्य के लोग थे, क्या थे, एक दूसरे के प्रति बहुत मित्रता थी, लेकिन एक दूसरे से हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, और छोटे राज्य को वो अपने अपने में मिला लेते थे, लूट फाट के हड़प लेते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, वो उनका बड़ा साम्राज्य बन गया। ठीक है, तो ये देखिए, हम छोटा छोटा टॉपिक इसलिए समझा रहे हैं कि आपको पढ़ने में भी मजा आए। तो ये आपके सामने हम लेकर आए थे, मगध साम्राज्य के बारे में आपको हमने बता दिया। और कल हम आपके सामने लेकर आएंगे 6ठी शताब्दी का मतलब जो राज था, 3 पार्ट में बटा हुआ था। ठीक है, कल हम 6ठी शताब्दी के बारे में कुछ बात करेंगे, थोड़ा इसके हेडिंग रहेगा, है ना, उस पर हम बात करेंगे और एकदम क्लियर करके आपको देंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो हमारे इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। अगर आपने हमारे वीडियो को देखा है या कोई चीज अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही वीडियो में हम आपको मिलते हैं कल वाले वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।